अब तक हम सब ने देखा कि बीटो बाल्डिया अपने बुल्फ के साथ गायब हो जाता है, मतलब कि कुछ टाइम के लिए वो फाइट को एस्केप करता है। लेकिन इस टाइम जहांगीर अपना कैप्टन लेवल स्पेशल सूट को उतारता है और मिलिट्री ड्रग से साफ करने लग जाता है। और इस टाइम जहांगीर एक एक चीज को साफ करता है, यहाँ तक कि रिवॉल्वर को भी निकालता है और उसे भी मिलिट्री ड्रग से साफ करता है। और अब जहांगीर एक एक चीज को साफ करने के बाद हुआ हुआ को कहता है कि हुआ हुआ तुम यहीं पे रहना और देखना कि कहाँ से दुश्मन अटैक करता है, और ले ले तू भी हुआ हुआ के साथ ही रह और देख किधर से इस बार अटैक आता है। यह सब सुनने के बाद हुआ हुआ और लेले को समझ में आ जाता है कि इन दोनों को क्या करना है। और अब जहांगीर डुअर डोर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और टेलीपोर्ट होकर कुछ किलोमीटर दूर एक खाली घर में आ जाता है। और अब जहांगीर अपना स्नाइपर राइफल निकालता है और फिर सेटअप करने लग जाता है। और अब कुछ घंटे बीत जाते हैं और फिर से आसमान से तीरों की बारिश होने लग जाता है और सारे एरो सीधा जहांगीर की तरफ में बढ़ते हैं। और इस टाइम जहांगीर अपनी तरफ आते हुए सभी एरो को देखता है, जिसके बाद अपने दोनों हाथों में व्हाइट होल निकाल लेता है और फिर अपने मन ही मन में कहता है कि ये ट्रैकिंग इसमेल से नहीं किया जा रहा था। अगर लोकेशन इसमेल से पता किया जाता तो मैं पहले ही बच जाता, क्योंकि मिलिट्री ड्रग से हर चीज को मैंने साफ किया है और उसके बाद तो मेरा स्मेल ही खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी बीटो बार्डिया ने मुझ पर हमला किया, इसका मतलब कि ट्रैकिंग कुछ और से हो रहा है। यह सब सोचने के बाद जहांगीर अपने दोनों रिवॉल्वर से एरो पर फायर करने लग जाता है। और अब सारे एरोज और स्पेशल बुलेट आपस में टकराते हैं और एक छोटे छोटे धमाके के साथ हवा में ही गायब हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम जहांगीर डुअर डोर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और कुछ किलोमीटर दूर एक घर में आ जाता है। और अब घर में आने के बाद जहांगीर अपना स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है और एक शील्ड बनाता है और पूरे घर को ही ढक देता है। और इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि जहांगीर एक दूसरी दुनिया में है, इस दुनिया में नहीं जिसमें हुआ हुआ और लेले और बीटो बार्डिया और भी बाकी लोग हैं। ऐसा तो जहांगीर हवा में जो फ्लक्चुएशन होगा उससे फील कर कर पता कर सकता है कि बाहर क्या हो रहा है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं बीटो बार्डिया को, जो कि बुल्फ के सर्कल के अंदर बैठा हुआ था और इस टाइम अपने तीर और कमान को नीचे की तरफ कर कर अपने मन ही मन में कहता है कि कयोस कहाँ गया। अभी अभी मुझे तो कयोस का लोकेशन पता था, लेकिन ये अचानक क्या हुआ कि कयोस का लोकेशन ही गायब हो गया। कहीं वो मेरे रेंज से दूर तो नहीं चला गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कयोस को तो मेरी एबिलिटी के बारे में उसे पता ही नहीं है कि मेरे पास एरो ऑफ डेस्टिनी एबिलिटी है, जिससे मैं 50 किलोमीटर के दायरे में जिसे चाहूँ उसे खत्म कर सकता हूँ। खैर अभी के लिए मुझे यह सब सोचना बंद करना होगा और कयोस को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरा शिकार है कयोस और मुझसे ज्यादा टाइम तक वो बच नहीं सकता। और यह सब सोचने के बाद बीटो बार्डिया अपने सभी बुल्फ से कहता है कि जाओ और मेरी आंखें बनो और उसे ढूंढो। और अब यह सब सुनने के बाद बीटो बार्डिया के 3 से 4 बुल्फ सीधा जहांगीर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और अब लगभग 12 घंटा बीत जाता है, लेकिन बीटो बार्डिया का एक भी बुल्फ जहांगीर को ढूंढ नहीं पाता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं जहांगीर को। जहांगीर इस टाइम स्माइल करते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि लगभग 12 घंटे बीत चुके हैं, बीटो बार्डिया ने अभी तक मेरा लोकेशन पता नहीं कर पाया है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक अलग डायमेंशन में हूँ, इसीलिए बीटो बार्डिया मेरा लोकेशन पता नहीं कर पा रहा है? अगर सच में ऐसा है कि मैं एक अलग दुनिया में हूँ इसीलिए बीटो बार्डिया मेरा लोकेशन पता नहीं कर पा रहा है, तो मुझे ये करना ही होगा। यह सब सोचने के बाद जहांगीर अपने सर से एक बाल तोड़ता है और फिर जहांगीर अपने स्पेस शील्ड से अपने बाल को बाहर रखता है। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर का बाल रियल वर्ल्ड में होने के बाद भी कोई भी हलचल नहीं होता है। और इस टाइम जहांगीर यह सब देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि बीटो बार्डिया अब मेरा लोकेशन पता नहीं कर सकता। और अगर सच में ऐसा है कि बीटो बार्डिया मेरा लोकेशन पता नहीं कर सकता, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है। पहला, मैं खुद जाकर बीटो बार्डिया को खत्म करूं, या तो फिर मुझे दूसरे म्यूटेंट पे ध्यान देना चाहिए। अगर मैं अभी के टाइम पर अगर दूसरे म्यूटेंट पे ध्यान देता हूं बीटो बार्डिया को छोड़कर, तो बीटो बार्डिया फ्यूचर में मेरे लिए खतरा बनेगा। खैर अगर ऐसा है तो मुझे पहले खतरे को खत्म करना होगा, मतलब कि बीटो बार्डिया को खत्म करना ही पड़ेगा। और इस टाइम दूसरी ओर हम सब देखते हैं बीटो बार्डिया का बुल्फ और हुआ हुआ के बीच में फाइट हो जाता है। और इस टाइम हुआ हुआ जैसे ही अपने पंजे को जमीन में बजाड़ता है, सारे बुल्फ हवा में उड़ियाकर बहुत ही दूर फेंका जाते हैं। और यह सब हलचल को जहांगीर अपने माइंड फील वाली एबिलिटी से पता कर लेता है कि कहाँ पर क्या हलचल हो रहा है। तभी जहांगीर को 3 बुल्फ 3 डायरेक्शन में दिखाई देते हैं। और यह सब पता करने के बाद जहांगीर अपना स्नाइपर राइफल निकालता है और सीधा एम करता है भेड़िए पर। और अब जहांगीर अपने स्नाइपर राइफल से 3 अलग अलग डायरेक्शन में फायर करता है। और अब जैसे ही स्पेशल बुलेट बुल्फ को हिट करता है, बुल्फ एक सिल्वर रोशनी के साथ गायब हो जाता है। और यह सब देखने के बाद जहांगीर शौक होते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि म्यूटेंट बीस्ट। और इस टाइम जहांगीर यह सब सोच ही रहा था कि आसमान से फिर से तीरों की बारिश होने लग जाता है। और इस टाइम जहांगीर अपने तरफ आते हुए बहुत सारे तीरों को देखता है, जिसके बाद जहांगीर अपना स्वॉर्ड निकालता है और फिर जहांगीर ब्लैक वॉइड पावर का यूज करता है, जिसके बाद जहांगीर के पूरे तलवार में पल्पर लाइटनिंग बहुत ही ज्यादा
फैल जाता है और अब जहांगीर एरोज को देखकर सीधा अपने तलवार से हमला कर देता है और अब तलवार से एक स्लैश निकलता है पर्पल कलर का और सीधा आसमान में जाकर सारे तीरों को एक झटके में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस टाइम यह सब देखने के बाद जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि बीटो बार्डिया, तेरे बारे में मुझे एक चीज और मालूम पड़ गया, तू अपने म्यूटेंट बीस्ट से भी लोकेशन पता कर सकता है कि कौन कहाँ पर है।